बस हो गया। चलो, सो ओके नाउ द फ्रेंड। ठीक है, टॉपिक क्लियर है। आपको फ्रेंड बुलाना चाहता है, ठीक है। यस इन सर। इज हर कंट्री, यू हैव नेवर बीन देयर बिफोर एंड नीड सम इन्फो बिफोर यू लीव। आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके कंट्री के बारे में, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताओगे, रिक्वेस्ट करोगे एडवाइस कि भाई मैं तेरे पास आ रही हूँ, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए गिफ्ट में, ठीक है। यस तो अब सर। ये चीज बड़े प्यार से हमने लिखनी है, ठीक है, अभी जबरदस्ती नहीं हमने लिखना कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, एक्सप्रेशन आने चाहिए, ठीक है। तो आस्क अबाउट एक्टिविटीज, भाई क्या है वहां पे करने की, ठीक है। ओके। तो फिर हो गया फाइंड आउट अबाउट द फूड, ठीक है, किस तरीके का फूड है वहां पे, यस सर। ठीक है। कैसे क्लोथ्स वहां पे हैं, टेम्परेचर कैसा है वहां पे, ठीक है। इस ईयर पे जो मैं जिस मंथ में आऊंगी वहां पे कैसा रहता है टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा एक्टिविटीज है, कौन सा फूड है जो सुटेबल रहेगा मेरे लिए, मैं एंजॉय कर सकूं, ये सब मुझे आप बताना। तो अब इसमें देखो, अब ये ऐसे हम पैराग्राफिंग नहीं, हमने बेसिकली हमने अपना लेटर लिखना ही इस तरीके से है, ठीक है, कि इसमें हम मिक्सअप कर देंगे चीजों को। क्योंकि रिक्वेस्ट एडवाइस अबाउट अ गिफ्ट ये तो ठीक है, एक अलग तरीके का पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज है एक्टिविटीज, क्लोथिंग, फूड, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के हैं दोनों, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज होगी, मतलब एक जेस्चर है आपकी तरफ से, ठीक है, आप उसको दे रहे हो, ठीक है। तो जी चलो सर। लिखते हैं। अब सबसे पहली जो मैंने चीज देखी ना आपकी ओपनिंग लेटर की, इट हैज टू बी वेरी, मतलब या तो आप बना लो इसको कि कुछ लाइंस बना लो दो तीन, पर मैं एक नहीं कहूंगा कि एक लाइन आपकी हर एक लेटर में आनी चाहिए, ठीक है। इसको मतलब कि दो तीन लाइंस अपनी बेस्ट रखो जो आप यूज कर सकते हो ऑलमोस्ट हर एक लेटर में। तो आपका जैसे शुरू हुआ, ठीक है, डियर, क्या नाम लिखूं, डियर सैम सर। सर अपना ही लिख दो। हाँ। ऑस्ट्रेलिया विजिट कराएंगे हम। डियर सैमी, चलो, ठीक है। अब पहले, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने फ्रेंड को, ठीक है, उसने इनवाइट किया तो मैं उसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले होप, हाई नहीं लिखना, ठीक है, ये आपको बार बार कह रहा हूँ मैं, अमन, ठीक है। जी सर। होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग ऐसे होगी, होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप ये भी लिख सकते हो, होप यू एंड योर फैमिली, ठीक है, आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। यू एंड योर फैमिली दो हो गए तो हेल्थ एंड स्पिरिट्स, फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। होप यू आर डूइंग एक्सेलेंट, ठीक है। तो आपका फिर आ गया वंस अगेन। अब इसमें इनफॉर्मल आप जितना मर्जी चलो, ठीक है। वंस अगेन इट वॉज इंडीड सो अमेजिंग, इट वॉज इंडीड सो अमेजिंग दैट आई met such a wonderful person like you. Kab? Last year. Hope you are doing excellent. Once again, it was indeed so amazing that I met such a wonderful person like you last year. आए, अब हम अपनी बात करेंगे, ठीक है, कि थैंक यू की आप इनविटेशन दे रहे हो, ठीक है। आई ऑल्सो want to thank you for sending me an invitation, ठीक है। फॉर सेंडिंग मी एन इनविटेशन, क्यों, टू विजिट योर कंट्री। अब कंट्री को कंट्री, चलो प्लीज नेशन मत लेकर आओ यहाँ,
ठीक है, क्योंकि हम लोग वो फॉर्मल में चलता है, मतलब ऐसे उससे में चलता है। ये लेटर है आपके सिंपल। ठीक है, सो वंस अगेन hope you're doing excellent. Once again, it was indeed so amazing that I met you, such a wonderful person like you last year. पिछले साल आप इससे मिले हो। ठीक है, I also want to thank you for sending me an invitation to visit your country. अब आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपका फ्रेंड कोई दूसरी कंट्री से आपको इनवाइट करता है, ठीक है, तो उसको लेटर भेजनी होती है आपको, जो आप बेसिकली एम्बेसी में सेंड करोगे, एम्बेसी में दिखाओगे कि आपको आपका दोस्त बुला रहा है, इसके बेस पे आपको वीजा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया आपको। ठीक है, आपको उसने पेपर वर्क भेजा पूरा, वो आपको इनवाइट कर रहा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। लिख लिया? यस जी सर। सर। चलो, अब थोड़ा सा हमने क्या बात करनी, इससे पहले क्या था हमारा गिफ्ट का। ठीक है, तो पहले कुछ गिफ्ट का बताते हैं। चलो, आई हैव मेड, सबसे पहले तो बताते हैं कि हमने अभी सारे अरेंजमेंट कर लिए। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी, लगा लो, आई हैव ऑलरेडी मेड all sorts of, I've made already all sorts of arrangements to visit you this June. ठीक है, this June, but before I head up, ठीक है, बिफोर आई हेड अप मतलब हेड अप ये आगे होगा आपका फ्रेजल वर्ड। ठीक है, आपकी कंट्री में आने के लिए। ठीक है, बिफोर आई हेड अप, और नहीं, बिफोर आई हेड ऑफ योर कंट्री, बिफोर आई हेड ऑफ योर कंट्री, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, ठीक है, आई वुड लाइक टू गेट सम information, I would like to get some information from your part. ठीक है, I would like to get some information from your part if you don't mind. ठीक है, Yes sir. if you Sir, don't I mind. had off means visit. हाँ जी, Okay. ठीक है, बिफोर आई हेड ऑफ। ठीक है, बिफोर आई हेड ऑफ का मतलब हो गया कि बिफोर मैं आपके कंट्री में आऊं, आपको आने के लिए मिल। ठीक है, बिफोर आई हेड ऑफ, ठीक है, योर कंट्री। अब ये चीज याद रखना, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है। बिफोर आई हेड ऑफ योर कंट्री, आई वुड लाइक टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पार्ट इफ यू डोंट माइंड। ये भी क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है तो मैं कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब चीजों को बताएं। टू बी मोर, टू बी मोर पर्टिकुलर, ये यूज लगा देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे टू बी मोर प्रिसाइज लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि टास्क टू की एक्सप्रेशन नहीं, हम अपना इनफॉर्मल चल रहे हैं। टू बी मोर पर्टिकुलर, ठीक है, स्पेसिफिक आप लिख सकते हो, पर्टिकुलर की बजाय स्पेसिफिक लिख सकते हो। ठीक है, आई कुड श्योरली यूज, ठीक है, आई कुड श्योरली यूज सम एडवाइस, गिफ्ट की बात करनी है पहले, ऑन व्हाट काइंड्स of gifts, of what kinds, on what kinds of gifts, on what kind of gifts are
generally preferred in your country. ठीक है? What kinds of gifts are generally preferred in your country so that I can buy the perfect present for you and your family. ठीक है? Yes, sir. अब यहां पे आप आगे फर्दर लिखना चाहते हो तो उसको कह सकते हो प्लीज. ठीक है? प्लीज डोंट say no to this. क्या लिखेंगे गिफ्ट के लिए? Because at the first time I That is visit the your reason. country. प्लीज ये लिख लो. प्लीज डोंट से नो टू दिस as it is the first time I am going to meet Your your family. ठीक है? बस. family. ओके, क्लियर? बिल्कुल. Yes, sir. ठीक है, लिख लो फिर मैं रब कर देता हूँ. Yes, लिख sir. लिया, sir? Done. लिख लिया. वेरी गुड. बड़ी स्पीड है आज तो. Automatically increase. हमें सुबह क्यों नहीं इनकी होती? सर अब से होगी ना. हाँ, ठीक है. चलो, अब हमने बात करनी है क्या था हमारा, एक्टिविटीज, क्लोथ्स और फूड. ठीक है, सीधा स्टार्ट करो. देखो कुछ हमने लिंकर लुंकर कुछ नहीं है, सीधा ही स्टार्ट करो. आई, ठीक है, आई वुड ऑल्सो appreciate if you could guide me about what sorts of clothes. ठीक है, कोई अटायर्स नहीं. what sorts of clothes I should carry. मुझे, ठीक है, लेकर आने चाहिए. I should carry with me. क्यों? since I am not sure about the climatic condition. ठीक है, since I'm not sure about the climatic conditions during my stay there. ठीक है, मेरे वहां पे स्टे के दौरान मुझे नहीं पता कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे रहेंगे. ठीक है? Yes, sir. I would also appreciate आ गया. चलो, फाइनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, हमने एक्टिविटीज और फूड की. ठीक है, रिगार्डिंग what kinds of activities, what kinds of activities and food would be suitable for me. would be, will be नहीं, ठीक है, would be suitable for me, or I would
enjoy or I would enjoy there. ठीक है, कब? आफ्टर अराइविंग, ये सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, आफ्टर अराइविंग इन योर कंट्री कॉमा, ठीक है, आफ्टर अराइविंग इन योर कंट्री कॉमा would also be appreciated. ठीक है, ये चीज Yes, मैं sir. बाद में क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि देखो इस सेंटेंस में मैंने पहले लिख दिया इसलिए, Yes, sir. इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स बना के, ठीक है, वुड ऑल्सो बी एप्रिशिएटेड, बस। ठीक है, फिर नेक्स्ट बीपी में आ जाओ, बस खत्म करते हैं। प्लीज गेट बैक टू मी एज सून एज यू कैन। फिनिश। वार्म विशेस कॉमा समीर लिखी। ठीक है, अब आपने इसके अंदर लिखना है, लिखो, नहीं लिखना तो सिंपल समीर भी लिख दो। ठीक है सर। ठीक है, फर्स्ट नेम कोई हार्डली मैटर नहीं। इनफॉर्मल में आप डियर करके फर्स्ट नेम चलो, ठीक है, नीचे भी आप अपना फर्स्ट नेम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ जी अमन, यस सर। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होगी? नहीं सर, मैं हूँ। नहीं, तो अब आपकी इनफॉर्मल लेटर में कल, ठीक है, जो आपका टेस्ट है उसमें याद रखना, तो आपका जैसे डियर, आपका फर्स्ट नेम करके कॉमा, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग ही हो सकती है, ठीक है, आई होप यू एंड योर फैमिली आर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ठीक है, it's really been a while since we it's really been a while since we had a whale of a time। ठीक है, उसके बाद anyways I'm writing to, ठीक है, थैंक यू या जो भी आपका ऐसे चलता है। अब आप सोचोगे कि वेल ऑफ ए टाइम ये तो ईडीएम है, बिल्कुल ईडीएम है, ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा वन इडियम है ना सर? 2 बार, यस, बस। ओके। ठीक है, आप इसको भी अगर आप अच्छे तरीके में लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो ये लाइन आप क्रैम ही कर लो। ठीक है, इट्स रियली बीन अ वाइल सिंस वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। ठीक है भाई, काफी टाइम हो गया कि हम इकट्ठे मिले नहीं। ठीक है, आप ये भी, इट्स बीन रियली अ वाइल सिंस वी कॉट अप। ठीक है, सिंस वी डिड हैंग आउट। ठीक है, ये भी तो सिंस के बाद, सिंस वी डिड हैंग आउट। ठीक है, यस सर। इसमें अगर याद रखो, ये लाइन अगर आप लिख दोगे ना, सिंस के बाद ये लिखोगे, तो आपको जो सेकंड लास्ट लाइन आती है ना वार्म विशेस के पहले, तो आप लिख देना कि लेट्स कैच अप, लेट्स मेक अ प्लान एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, टू डू अ रीयूनियन। ठीक है, लेट्स कैच अप, सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, कैच अप। हाँ, लेट्स कैच अप, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लेट्स कैच अप, ठीक है, as soon as possible to cherish our memories from the past and build
couple more, बस विल कपल मोर, ठीक है। वार्म विशेस, कुछ भी, ठीक है। बस ये याद रखना, ये लाइन आपकी क्योंकि मैच करेगी जब आप ये लिख जाओगे, सिंस वी डिड हैंग आउट, Okay. ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखो मैं क्यों आपको कह रहा हूं ये चीज क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स आप इनफॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हो, Okay, sir. ठीक है। From the past and sir. हाँ जी, Past. फ्रॉम द पास्ट Past. एंड बिल्ड कपल मोर, बनाए और बनाए, Mm-hmm. ठीक है। तो ऐसे आप ये Yes, आप sir. स्टार्ट कर सकते हो लेटर अपने फ्रेंड को, बट रिमेंबर जब आपने किसी अच्छे वे में ही लेटर लिखो, जैसे अब ये लेटर हमने की थी इनविटेशन की, ठीक है, फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया, तो इसमें आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एनीवेज के बाद कॉमा आपका, ठीक है, एनीवेज आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है। वो अगर आप इन्फॉर्म कर लो कि मैं नहीं आ सकता, मैं ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। Mm-hmm. तो अगर आप जैसे ये इनविटेशन की है तो इसमें आई एम राइटिंग टू थैंक यू, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है, आई एम रियली डिलाइटेड, ठीक है, आई फील इलेटेड, आई फील सो ग्लैड, ठीक है, आई फील ब्लेस्ड, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, आई फील ट्रूली, ठीक है, आई फील ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव such a wonderful person, ठीक है, in my life, comma, whom I can call as my best friend. पाल नहीं, बस यहाँ पे कह रहा PAL क्योंकि वो स्लैंग में चलाता है, बस वो हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है, Yes, sir. ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, Yes, sir. ठीक है। अब कल की लेटर में धमाका आना चाहिए।